हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अध्याय 15 पादप वृद्धि और परिवर्धन के बारे में। पहले इसके परिचय के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको समझा जाए तो यह आपका 15वां चैप्टर है, जिसमें पहली हेडिंग जो है वह वृद्धि की है। उसके बाद आप विभेदन, निविभेदन और पुनर्विभेदन के बारे में पढ़ेंगे। फिर परिवर्धन, पादप वृद्धि नियामक, दीप्तिकालिता और लास्ट हेडिंग होगी बसंतीकरण के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर की पहली हेडिंग वृद्धि को स्टार्ट करने से पहले आइए इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं कि आपका अध्याय 15 है पादप वृद्धि और परिवर्धन। आपने पहले ही इस इकाई के अध्याय 5 के अंतर्गत फूल वाले पौधों के संगठन के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो चैप्टर 5 में आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बताया गया है। फूल देने वाले पौधों के बारे में, उनके संगठन के बारे में आपको पढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि मूल, तना, पत्तियां, फूल तथा बीज जैसी संरचनाएं कहाँ और कैसे पैदा होती हैं, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो मूल है, रूट है, जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, बीज हैं, यह जो संरचनाएं हैं वो कहाँ और कैसे पैदा होती हैं, और वह भी एक क्रमबद्ध तरीके से। अब आप बीज, पौध, नव अंकुरित पौधा, पादप छोटा पौधा तथा परिपक्व पौधे जैसे शब्दों से परिचित हो गए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको चैप्टर 5 में क्लियर कर दिया गया है। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई या गोलाई अर्थात चौड़ाई में लगातार वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा था कि सभी पेड़ जो होते हैं, सभी प्लांट्स जो हैं, वह समय के अंतराल में उनकी ऊंचाई बढ़ती है और उनकी चौड़ाई अर्थात गोलाई में लगातार वृद्धि होती है। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल या फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समयानुकूलन वृक्ष से निकलते और गिर जाते हैं। ठीक है, तो सभी पेड़ समय के अंतराल में ऊंचाई और गोलाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल जो होते हैं वे न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई के होते हैं, बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते और गिर जाते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया जो है वह लगातार दोहराई जाती है। नई पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं और वो गिर जाते हैं। एक पौधे में फूल आने की प्रक्रिया कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है? ठीक है, एक पौधे में फूल आने की जो प्रक्रिया है वह कायिक वृद्धि के बाद क्यों होती है, यह प्रश्न है। सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, जो भी पौधे हैं उनके जो अंग होते हैं वे अलग अलग तरह के ऊतकों से बने होते हैं। ठीक है, तो सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों के बने होते हैं। क्या एक कोशिका ऊतक अंग की संरचना और उनके द्वारा संपन्न जाने वाली क्रियाकलाप के बीच में कोई संबंध है? पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मज की संतत या वंशज होती हैं। ठीक है, तो क्या समानता है उसमें? तो आप देख रहे हैं कि पौधे की जो सभी कोशिकाएं होती हैं वे युग्मज की संतत या वंशज होती हैं। जो युग्मज है उसकी संतत या वंशज होती हैं सभी पौधों के अंग। ठीक है, तो सभी पौधों के अंग जो हैं वो विभिन्न तरह के ऊतकों के बने होते हैं। पौधे की सभी कोशिकाएं जो हैं वो युग्मज की संतत या वंशज होती हैं। तब सवाल यह उठता है कि क्यों और कैसे उनमें भिन्न भिन्न संरचनात्मक और क्रियात्मक विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जब पौधे के सभी कोशिकाएं युग्मज की संतत या वंशज होती हैं तब यह प्रश्न उठता है कि क्यों और कैसे उनमें अलग अलग संरचनात्मक और क्रियात्मक विशेषता होती है। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है।
जो परिवर्धन है वह दो प्रक्रियाओं का योग होता है, वृद्धि एवं विभेदन। ठीक है, परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, जो कौन कौन सी प्रक्रिया है? वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक अर्थात एक निषेचित अंडा से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। ठीक है, एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन जो है वह एक युग्मक से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान जो है एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है, जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों को उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि परिवर्धन जो है वह दो प्रक्रियाओं का योग है, वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक से शुरू होता है। एक परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन जो है एक युग्मक से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है, जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों और बीजों को उत्पन्न करता है और अंततः वे मर जाते हैं। ठीक है, इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित और नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में आप कुछ उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे जो परिवर्धन प्रक्रिया को संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ये कारक एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाह्य हो सकते हैं। ठीक है, जो परिवर्धन को संचालित और नियंत्रित करने वाले कारक हैं वे एक पौधे के लिए आंतरिक एवं बाहरी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा पादप वृद्धि एवं परिवर्धन चैप्टर अध्याय 15 के परिचय के बारे में। थैंक यू।